हीरे और सोने का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? हीरे और यानी हीरा जो होता है, अकेली हीरा नहीं पहना जाता है। क्या? अकेला हीरा नहीं पहना जाता है। सोने की अंगूठी में नग क्या हो जाता है? नग जड़ा जाता है। सोना भले ही नीचे हो, नग कभी क्या नहीं होता है? नीचे नहीं होता है। नग और नग्ने, नग्ने और नग और नग, अच्छे अच्छे नग। तो ऐसे नग हमेशा क्या होता है? ऊपर होता है। हार जो होता है ऐसे चमकते हैं उसके ऊपर, बिल्कुल डायमंड जो होता है, तो इस प्रकार से वो क्या होता है? चमकता है। तो ऐसी सोना और हीरे दोनों मिल जाएं तो दोनों की कीमत है। इसी प्रकार से मुनि और आचार्य होते हैं, वो संग सहित होते हैं। तो ऐसे दिया कि आचार्य का मतलब होता है कि डायमंड की दुकान, हीरे मोती। और मुनिराज माने सोने की दुकान है। छुल्लक जी मतलब चांदी की दुकान है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी पीतल की दुकान है। और सामान्य ग्रस्त क्या है? लोहे की दुकान है। लोहा पड़ा रहता है बाहर, बाहर रखा रहता है लोहा। और सोने को चांदी को सेफ्टी करके रखा जाए। लोहे की कोई सेफ्टी नहीं होती, बाहर रहता है, बंधा रहता है, रखा रहता है। ऐसे श्रावक बाहर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। कुर्सी पर बैठ के खाएं क्या मालूम, टेबल पर बैठ के खाएं कि खड़े खड़े खाएं। तो ऐसा रहता है कि आहार दान आओ 1 साल को त्याग करो। नहीं 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 नहीं, त्याग करो। महाराज जी को ऐसी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। बोलो महाराज जी को ऐसी, हाँ बोलो तो, एक बार आप बोलो तो, अरे छेड़ो तो, फिर मैं जवाब क्या देता आपके लिए। महाराज जी को ऐसी जबरदस्ती किसी की इच्छा ही ना हो तो ये तो बिल्कुल शुद्ध दादागिरी हो गई। ये तो पूरी दादागिरी होगी कि मान लीजिए कोई बात थोड़ी होती है। ऐसे तो कोई आहार देने नहीं आया। आदिनाथ भगवान को बैराग हुआ नहीं, उनको जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के बैराग कराया गया। देव को चिंता हुई, 83 लाख वर्ष बीत चुके, अभी तक दीक्षा ही नहीं ली इन्होंने। तो क्या किया गया? फिर नीलांजना का नित्य उसको कराया गया। और नीलांजना मृत्यु के लिए प्राप्त हो गई। दूसरी नीलांजना आ गई वहां पर, उनको वैराग्य हुआ नहीं। उनको वैराग्य, नेमिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ नहीं, नेमिनाथ भगवान को वैराग्य कराया गया। इसी प्रकार से व्यक्ति अपनी इच्छा से वस्तु का त्याग करते नहीं है, उनके लिए त्याग करते नहीं है, उन्हें त्याग करा। छोड़ो 1 साल के लिए, नहीं 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 महाराज जी 2 महीना, तो हाथ करो 2 साल। यहां ये महीना बढ़ाए, वहां साल बढ़ाओ। वो कहे 3 महीना। ये बनिया की दुकान नहीं है जो मोल भाव कर रहे तुम। ये सब्जी की दुकान करो 1 साल के लिए, करवाया 1 साल का त्याग कराया उसको। एक बार धोखे से आहार दे गया, धोखा एक ही बार खाते, बार बार नहीं खाते, और त्याग करना पड़ा उसके लिए। तो ऐसे जो रहता है कि दायक देने की, जिसमें अगला दोष उन्मिश्र नाम का दोष होता है। पृथ्वी, हरित काय, बीज, सजीव, तृष, इन 5 से मिश्रित हुआ आहार उन्मिश्र होता है। अगर मान लो कोई ऐसा भोजन है चौके का जिसमें क्या है, मिट्टी आदि मिल जाए, अथवा कच्चा पानी जिसमें मिल जाए, अप्रासुक हरित, अथवा बीज, अथवा सजीव, तृष आदि, ये 5 जीव क्या ऐसे मिल जाते हैं, तो ऐसा भोजन वो ग्राह्य, ऐसा भोजन क्या नहीं होता है? ऐसा भोजन ग्राह्य नहीं होता है। अगर कच्चा पानी मिल जाता है तो ऐसा भोजन क्या नहीं होता है? ग्राह्य नहीं होता है। हर जैसे बीज हैं, अनार की बीज, कोई भी बीज मुनिराज आहार में नहीं ले सकते। क्या? कोई भी बीज मुनिराज आहार में नहीं लेते हैं। जैसे अनार का रस चलता है, पर अनार के बीज आहार में नहीं चलते हैं। अनार का जो बीज है वो अनार के जो दाने हैं वो आहार में नहीं लेते, उसका क्या चलता है? रस। अमरूद का बीज है, टमाटर का बीज है, वह भी नहीं चलता है। टमाटर का बीज नहीं चलता है। कोई भी बीज मुनिराज आहार चर्या में नहीं ले सकते हैं। अब आपके मन में
प्रश्न उठ रहा है, टमाटर के बीज तो खाते हैं महाराज, सब्जी में तो रहते ही है, तो बीज आ जाते हैं, हमने तो देखा है। तो भैया इस बात को समझो, कच्चे नहीं खाते, कच्चे बीज नहीं खाते। अगर उस की सब्जी बन जाती है, गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर की जो अंकुरण शक्ति है, वो अंकुरण शक्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और अंकुरण शक्ति नष्ट हो जाने के बाद लेने में कोई बाधा, अमरूद के बीज भी उनको सेक लिया जाए तो ले सकते हैं। टमाटर यदि पानी में उबल गया है तो उसके लेने में कोई बाधा नहीं है, उसे सेक लिया गया तो भी इसी प्रकार से मुनक्का का बीज यदि अग्नि पर सेक लिया गया, दूध में उबाल दिया गया, तो उसकी अंकुरण जो शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्योंकि मूल बात यह है कि उसमें अंकुरण शक्ति क्या होना चाहिए, नष्ट होना। क्योंकि जैसे मान लो कभी देखा होगा कि मंदिर के शिखर पर पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ उत्पन्न हो जाता, तो कैसे हुआ वो बताओ। मंदिर के शिखर पर नीम का पेड़ उत्पन्न हो जाता है, बरगद का पेड़ उत्पन्न हो जाता है, बहुत सारे पेड़ मंदिर के शिखर पर उत्पन्न हो जाते, वो कैसे हुए। कहना पक्षियों ने वो फल खाया, बीज खाया और आकर के मंदिर के शिखर पर बैठा, उसने बीट की और योग्य जलवायु का समागम मिला और उसके निमित्त से वो क्या हो जाता अंकुर। इसी प्रकार से कोई बीज खाया, पपीता के, जैसे मान लो टमाटर का बीज खाया या अमरूद का बीज खाया और अंदर गया, पचा, मल द्वार से विसर्जित किया, योग्य जलवायु पाकर के उसमें अंकुरित हो गया। इसलिए इस वनस्पति का की विराधना होगी। इसलिए कच्चा भी सचित त्याग प्रतिमाधारी कच्चे बीज का सेवन नहीं करता है। किसका? सचित्त त्याग प्रतिमाधारी व्यक्ति जो होता है वो कच्चे फलों का सेवन नहीं करता है। तो इसी प्रकार से उससे मिश्रित एक ही थाली में कच्चे बीज रखे, उसी में प्रासुक वस्तु रखे, तो ऐसा आहार मुनिराज नहीं लेते हैं। ऐसे आहार के लिए मुनिराज त्याग करते, अथवा ऐसा मुनिराजों के लिए आहार नहीं चलता है। इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से क्या आपने दोष तिलोदक, तंदलोदक, उष्ण जल, चने आदि का धोवन, तो सो धोवन विपरिणित नहीं हुए, वैसे परिणत नहीं हुआ उनको भी क्या, जो सामग्री, जैसे मान लो कोई भी जब तक उसका रूप रंग चेंज नहीं होता है तब तक ऐसे पदार्थों का सेवन, जैसे कोई भी चीज है तो उसका रंग, जैसे सब्जी बनने के बाद उसका रंग बदल जाता है, अनेक प्रकार से वर्ण गंध आदि बनते हैं। तो ऐसे अपरिणित दोष, लिप्त दोष, गेरू, हरी ताल, सेलखड़ी, मनसिल, गीली आटा, कोपल आदि सहित जल, इनसे लिप्त हाथ बर्तनों से आहार नहीं लेना। जैसे मान लो हाथ में आटा लगा हुआ है और ऐसे आटे लगे हाथों से आहार नहीं देना। जल्दी जल्दी बना रहे थे, ऐसे उठा कर क्या गए, महाराज जी एक गिलास हमसे ले लो, तो ऐसे आटे से लिप्त जिसके हाथ है उससे आहार नहीं लेते। इसी प्रकार से मिट्टी से लिप्त किसी के हाथ हैं तो उससे भी आहार नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से कोई बर्तन है जिसमें आटा लगा हुआ है, जिसमें बेसन लगा हुआ है, तो ऐसे अन्न से छपे हुए बर्तन क्या नहीं लेते हैं, आहार नहीं लेते हैं। लिप्त नाम का, व्यक्त नाम का दोष, बहुत सारा गिराते हुए दिया गया भोजन ग्रहण करना, करते समय गिराकर जो आहार करता है वह व्यक्त नाम का दोष। मतलब है कि जैसे क्या आहार दे रहे और इतना सारा सामान ले लिया, आधा नीचे गिरा और आधा उनके, किसके द्वारा, श्रावक के द्वारा। जरूर अंजलि में जितना बनता है उतना ही क्या करना चाहिए, देना चाहिए। अब ज्यादा एकदम लोटे से पूरा डाल दिया तो आधा क्या हुआ, मतलब क्या निकला, मतलब क्या निकला, नीचे गिर गया। तो इसीलिए जो दिया है कि अंजलि में जितना बनता है उतना ही डालना, फिर बाद में नहीं लेंगे, इसलिए भर दो भर दो भर दो, भरते गए और वो सबका क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो इसलिए उतना ही चम्मच में भरना। ये तो देखो कितना ले सकते, कितना ले सकते। कोई पदार्थ है उसको तोड़ करके दो, देख करके दो, इतना बड़ा पीस लेके आ गए पूरा, हम तोड़ेंगे अपने हाथ से, इससे अच्छा उसको पीस करके देख करके क्या करना, देख करके देना। नीचे बिल्कुल भी गिरना
नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों को पकड़ा दिया कि गिरा पूरे जहां देखो मूंगफली मूंगफली, नमकीन नमकीन, पूरा नीचे नीचे बगरा देते। सत्ता नहीं है, चम्मच में दे दिया है ना, इसलिए चम्मच में गिरास दिया, नीचे गिरा दिया, नीचे गिर गया। तो भैया ऐसे जिनको सदता नहीं है उनको संभाल के एक गिलास दे दो और बाजू में क्या हो जाओ, बैठ जाओ। नहीं तुम्हारे हाथ चलते हैं तो ऐसे गिरा करके, अथवा मुनिराज के हाथों से, ऐसा कोई कोई मुनिराज रहते जिनको आहार लेते नहीं आता, जिनको आहार लेते नहीं आता, तो मालूम अंजलि बनाते, दूध पिएंगे तो पूरा पेट छप जाता, पूरे हाथ छप जाती, पूरी जंगाएं छप जाती। नीचे देखो तो पद्म नाम का सरोवर भर गया, पूरे में बगरा देंगे, पूरे में बगरा देंगे, पूरे हाथ छपा लेंगे, पैर छपा लेंगे। अंजलि इतनी आराम से बनाओ, इस प्रकार से टाइट बनाओ कि नीचे गिरना नहीं चाहिए। एक दाना भी आहार करते समय नीचे गिरना नहीं चाहिए। कैसे ले? यत्नाचार पूर्वक। क्या? कैसे ले? यत्नाचार पूर्वक। तो गिरना नहीं चाहिए, हमारे हाथ से भी ना गिरे। ओ गिलास में उतनी दाल देना, उतनी सब्जी देना जितनी गिलास में क्या हो बने। एक साथ पटक देते तो फिर कैसे होगा? तो गिरेगा ही गिरेगा, गिरेगा सब तरफ से। तो ऐसे क्या है, देख करके जो गिरा करके भोजन देना है, इसका नाम क्या है? व्यक्त नाम का दोष। इसी प्रकार से आचार्य महाराज संयोजन, ठंडा भोजन उष्ण जल से मिश्रित देना, ठंडा जल आदि पदार्थ उष्ण भात आदि में मिला देना, अन्य परस्पर विरुद्ध वस्तुओं को मिला देना, संयोजना नाम का क्या है? दोष। कौन सा दोष है? मिलाने का नाम क्या है? जैसे पानी बहुत गर्म हो गया, क्या हुआ? क्या हो गया? पानी बहुत, और महाराज आ गए। अब ऐसा खोलता पानी कैसे दें? तो क्या करोगे? कौन सा मिक्स कर दोगे? ठंडा पानी रखा था उसको क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे। तो गर्म पानी में कभी भी ठंडा पानी, गर्म पानी में कभी भी ठंडा पानी नहीं मिलाया जाता है। इसलिए पानी दो प्रकार से गर्म करना चाहिए, एक ज्यादा गर्म और एक थोड़ा सा कम गर्म। जो जिसको लगे उसको वो दे देना। किसी को गर्म चाहिए, बैठो महाराज गर्म करके अभी 5 मिनट में ला रहे, महाराज बैठो 5 मिनट में ला रहे। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं बोलना। हाँ, नहीं है गर्म पानी, धीरे से व्यवस्था करके लाओ, लेकिन कहना नहीं कि आप बैठो हम ला रहे पानी, गर्म पानी, गर्म करके लाओ। इस प्रकार से, इसी प्रकार से और भी पदार्थों में, जैसे दही में गुड़ मिलाना, गुड़ मिला दही नहीं चलता है। क्या? गुड़ मिला दही नहीं चलता है। तो इसी प्रकार से पदार्थों को इधर का उधर में मिला करके देना, एक है संयोजना नाम का क्या है? दोष है। इसी प्रकार से विरुद्ध पदार्थ परस्पर में क्या होना? देना। जैसे दुदल है, तो द्विदल क्या कहलाता जी? द्विदल क्या कहलाता है? दो दाल वाले हैं। दो दाल वाले पदार्थ जो है वो क्या करके देना? दही के साथ में, दाल और दही के मिल जाने पर और उसके साथ लार का मिश्रण होने पर द्विदल होता है। क्या होता है? जैसे बेसन की दही में मिला के कड़ी बनाना, एक। दही बड़े के लिए दही में डालना, दो। पर लोगों ने द्विदल की परिभाषा को नहीं समझा। द्विदल का मतलब ये होता है कि कच्चे दूध से अगर दही बनाया गया है और उसके साथ दो दल वाले पदार्थ यदि मिश्रित हो जाते हैं तो वो द्विदल कहलाता है। कौन कहलाता द्विदल? कच्चे दूध से तो हम जैनी लोग कच्चा दूध तो वैसे ही नहीं खाते हैं। तो पके हुए दूध से बनी हुई कड़ी, पके हुए
उससे बना हुआ जो पदार्थ है, बड़ा आदि है, अगर वो मिश्रित किया जाता है और उसके साथ सेवन किया जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। आगम परंपरा से भी दोष नहीं है। सुनना ध्यान से आप, क्योंकि यहां पर बहुत बड़े व्रती बैठे हुए हैं। तो गुरु परंपरा से भी बाधा नहीं है और आगम परंपरा से भी बाधा नहीं है। हां, पंथ परंपरा से जरूर बाधा है। किससे? पंथ परंपरा से जरूर बाधा है। आगम तो यही कहता कि कच्चे दूध से यदि दही बनाया गया है तो उसके साथ में कोई भी बाधा उसके साथ में नहीं ले सकती। और गुरु परंपरा से भी आचार्य अंकलेकर आदि सागर जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, महावीर कीर्ति महाराज आदि की परंपरा में इस प्रकार की पदार्थ चलते थे। लेकिन इसके साथ हमारे आचर्षी का मंतव्य था, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि शुद्ध है, बोलो, यद्यपि शुद्ध है, लेकिन लोक के विरुद्ध है तो ना वो करना चाहिए ना किसी से। यदि किसी देश में लोग ऐसा मानते कि द्विदल नहीं खाना, कोई बात नहीं, अरे एक पदार्थ नहीं खाया तो क्या बिगड़ गया। पर ऐसा हम कहां तक त्याग करेंगे। पर्यूषण में लोग हल्दी नहीं खाते तो मैं क्या करूं। पर्यूषण में लोग हल्दी नहीं खाते हैं, कई लोग बुड्ढे लोग हैं वो हल्दी नहीं खाते तो मैं क्या करूं। मैं थोड़ी त्याग करूंगा। अब तुम नहीं खा रहे तो मैं, हाँ, जो तुम नहीं खाते हो वो हम त्याग करें। फिर मैं कहता जो मैं नहीं खाता हूं वो तू त्याग कर। मैं नमक नहीं खाता, करो त्याग, करो नमक का त्याग। मैं शक्कर नहीं खाता, तुम करो शक्कर का त्याग। मैं एकांत और उपवास कर, नहीं, हम जो छोड़े वो तुम छोड़ो, लेकिन जो तुम छोड़ो वो हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा अन्याय नहीं होना है। अरे हम तो हल्दी नहीं खावे 10 दिन पर्यूषण में, महाराज को हल्दी चावे महाराज, हल्दी चावे महाराज, हल्दी चावे महाराज। अतरा कंट्रोल नहीं कर सके महाराज 10 दिन, काई कंट्रोल करे। कोई डोकरी 10 दिन को उपास करे तो मैं भी करूं क्या। कोई कद्दू नहीं खाते, कई कोटा में कद्दू नहीं खाते, कद्दू में दोष मानते तो कद्दू का त्याग कर दो। कर्नाटक जाओ तो कर्नाटक में लौकी नहीं खाते, लौकी को अवक्ष मानते कर्नाटक के लोग। कर्नाटक में लौकी क्या है? अवक्ष है। तो क्या करूं मैं अब, क्या करूं मैं अब, लौकी नहीं खाऊं। तो भैया ऐसा है कि देश देश की परंपराएं हैं। क्या है? हम दक्षिण उत्तरवासी कटहल नहीं खाते और दक्षिणवासी लौकी नहीं खाते हैं। वहां के लोग कटहल खाते हैं। हम यहाँ कटहल को अवक्ष मानते हैं और वहां के लोग कटहल को क्या मानते हैं? वो हरे कलर का इतना बड़ा आता है, उसमें कांटे कांटे से रहते, आगे गोंद जैसा चिप निकलता है, तो उसके लिए अशुद्ध मानते हैं और अपने यहाँ नहीं खाते उसके लिए। तो देश देश की परंपराएं हैं।